अरे जिंदा है कि मर गया? अरे उठ उठ। हाँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। नहीं नहीं, तुमको नहीं कह रहे, वो हमारा आदत है बात बात पे बहुत बढ़िया कहने का। समझ लो हमारी बात को। एक मिनट, आप बताएंगे ये सब क्या चल रहा है? पुष्पा जी, ये वो पनीर का टुकड़ा है। सच में पनीर जैसे सफेद ही है मेरी मीरा। अरे हम सबकी मीरा, हमारी मीरा, दुनिया की मीरा। तुम वो करके दिखाओ जो तुमको बोला था। ओके। Jevu lei de soleve, di don teli di teie, di fotu do bodume, de mon jardin de ve. क्या बोली रे? चाहे मैं दुबू दूं। एक मिनट, ये कौन सी भाषा में बकैती कर रही हो तुम? French. नहीं, सिर्फ अंग्रेजी। Okay. लेकिन जो कुछ बोला है समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ लगा है। अब कहाँ लगा? यहाँ जोर का लगा है। करिश्मा जी, आप बताएंगी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल बताएंगे पुष्पा जी। संतु, तुमको पता था? करिश्मा मैडम ने ये सोचा है कि अब हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करेंगे जिसका नाम होगा टाइमलेस स्टोरीज। ये एक यूएस बेस्ड इंटरनेशनल डिजिटल बुक लाइब्रेरी वेबसाइट है जिसका काम होगा दुनिया भर में जितने भी लेखक हैं, ऑथर्स हैं, उनकी हर एक किताब को हर एक भाषा में डिजिटल मार्केट के थ्रू बेचेंगे। और मीरा होगी उस कंपनी की, यानी कि टाइमलेस पब्लिकेशन की मैनेजर कम मार्केटिंग डायरेक्टर। हाँ, उन लोगों ने चूरन बनाया निशा को। कितना वेतन देके? 2 लाख का। हम लोग उनको चूरन बनाएंगे 2 करोड़ का वेतन देके। समझ रहे हमारी बात को? हम मीरा का वो वीडियो अपलोड कर देंगे उस वेबसाइट में जिसमें मीरा अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाएगी। ये है वो पनीर का टुकड़ा जिसका हम आपसे बात कर रहे थे। ये पनीर के टुकड़े को सूंघ कर जो चूहे हैं ना, वो अपनी बिल से निकलकर बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आएंगे तो बाहर उनके लिए तैयार होगा कानून का पिंजरा। ये बच के कहीं नहीं जाएंगे हमारे हाथ से। बिल्कुल हसीना मैडम ना। ये मैं इतना ब्रिलियंट हूँ, इतना बढ़िया आइडिया दिया, मुझे पता ही नहीं। तो सब तैयार हैं? यस मैडम। अरे वाह बिल्ले, तुमने तो मैडम सर की केबिन का रूप रंग ही बदल दिया। एकदम अमेरिका का ऑफिस लग रहा है। माँ इनबिल्ट टैलेंट है। मीरा मैडम, ऑल द बेस्ट। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। हम यहाँ कुछ उड़ाने नहीं, वीडियो बनाने आए हैं। हो गया? सुन लिया? करवा ली बस्ती? संतु जी, हम तो इनका हौसला बढ़ा रहे थे। कहाँ बकैती चल रही है? हाँ भाई साहब, आपको कितना टाइम लगेगा? बस हो गया। हो गया ना? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, इनको मेकअप की क्या जरूरत है? खुदा ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके भेजा है, और चूने पे चूना पोतने का क्या फायदा? पहले से गोरी चिट्टी है। तुमको लाल करें? नो थैंक्स, मैं माइका लाल ही ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपको कितना देर है? 2 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है। हेलो एक्सक्यूज मी कैमरामैन, एक ना हैंडसम लड़का है और खूबसूरत लड़की है, उनके ना शादी का वीडियो बनवा। कब है आपकी बेटी की शादी? आया स्वाद? मजा आया बिल्ले? आया? हाँ देखिए, निशा आती होगी, हमें आगे का प्लान समझाना। जल्दी इधर आइए। जल्दी आओ, जल्दी। ठीक है, समझ गए साहब? जी मैडम। ठीक है, हमें हेडक्वार्टर जाना है, हमें डीएसपी सर ने बुलाया। हम फटाक से आएंगे, उससे पहले निशा आएगी, तो जाके सब संभाल लेना। ठीक है? जी ठीक मैडम। है जी। चलो 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 चलो, चलो चलो, चलो 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 चलो। आई कैन हेल्प यू। नो। थैंक यू। ये सब क्या है? और करिश्मा मैडम ने इतनी हड़बड़ाहट में हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर है कहाँ करिश्मा मैडम? वो हेडक्वार्टर्स गई है अर्जेंट मीटिंग के लिए, बस आती होगी। आप ये सब छोड़िए और आप ये बताइए, जिन लोगों ने आपको इस ट्रैप में फंसाया है, आपको ठगा है, उनको पकड़ने में आप हमारी मदद करेंगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? उन जालसाजों को पकड़वाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए क्या करना है? सुनिए,
संतु जी, अंदर कैमरा में सब कुछ रेडी है, यहाँ पर सब कुछ रेडी है। आई थिंक बस और 2 मिनट लगेंगे। हाँ, स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा टचअप चल रहा है। संतु जल्दी करवाइए ना, करिश्मा मैडम के आने से पहले हमको सब कुछ निपटाना है। हो गया? हो गया? ओके, चल। थैंक यू। मीरा मैडम रेडी? रेडी। ओके। एक्शन। हे फ्रेंड्स, हमारी कंपनी का नाम टाइमलेस स्टोरीज है, जो कि एक यूएसए बेस्ड इंटरनेशनल डिजिटल बुक लाइब्रेरी है, जिसका काम है दुनिया भर के ऑथर्स, राइटर्स की बुक्स को, नॉवेल्स को ट्रांसलेट करना और दुनिया भर के बुक लवर्स, बुक वर्म्स में उसे बेचना डिजिटली। हमारी कंपनी ने एक सर्वे किया, जिसके थ्रू हमको पता चला कि इंडिया में बुक लवर्स का बहुत ही बड़ा मार्केट है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया में 10 कंटेंट कंपनीज को हायर करेंगे, जिनका काम होगा हमारी रिलीज्ड बुक्स को इंडियन मार्केट में मैनेज करना, उनका मार्केट हैंडल करना। इस प्रोजेक्ट का बजट 100 करोड़ रुपीस है, जिसकी वजह से हम हर कंपनी को 10 करोड़ रुपीस इंडिविजुअली एनुअल फीस पे करेंगे। इन सारी कंपनीज का सिलेक्शन हमारी कंपनी के ऑथराइज्ड मेंबर्स 3 के ग्रुप्स में वीडियो कॉल्स के थ्रू करेंगे। उसी के बेसिस पे ये 10 कंटेंट कंपनीज डिसाइड होंगी। तो अगर आपकी कंपनीज को ये मंजूर है तो प्लीज हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करें, अपनी कंपनी की डिटेल्स हमें मेल करें, एंड देन लेट्स वर्क टुगेदर। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। वाह क्या बात है, इतना लंबा डायलॉग एक फ्लो में बोल डाला। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पूरी बुक एक सांस में बोल सकती हूँ। नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर और थोड़ा समय मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ही मिलेगा ना, तो भी वो पूरी एक किताब फट बोल सकती है। हाँ भाई, हुआ काम हुआ। हाँ, मीरा जी की रिकॉर्डिंग हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी रिकॉर्डिंग जो है ना, उन सारे धोखेबाजों को उनके बिल से बाहर निकालेगी, देखना। नहीं मैडम, आपका प्लान ना बहुत बढ़िया है, हमको ना पूरा यकीन है कि वो लालची लोग ना आपका फंदा में फंसेगा ही फंसेगा। ये तो था प्लान का स्टेप नंबर 1। अब बारी है प्लान के स्टेप नंबर 2 की। मैडम, ये है वो वेबसाइट जो हमारे प्रोफेशनल ने बनाई है और जिसे फेक प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बढ़िया संतु, बहुत कमाल का काम की हो तुम ना, सच में। थैंक यू। ना थोड़ा और पक्का काम हो जाए ना तो और मजा आ जाएगा। थोड़ा विश्वसनीय समझ लो, बिल्कुल भी उनको शक नहीं होना चाहिए। सारा काम हमारा एकदम चौकस होना चाहिए। एक आइडिया है, दुनिया में जितने भी फेमस राइटर्स हैं ना, उन सबके वीडियोस हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे लोगों को लगेगा कि हमारी वेबसाइट से बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो है वो जुड़े हुए हैं और हमारी वेबसाइट को कितना मानते हैं। ये तुम पहले काहे नहीं बताई? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सब चेप दो हमारे वेबसाइट पे, कोई भी नहीं बचना चाहिए। कोई भी बड़ा नाम, कोई भी बड़ा लेखक, सबके इंटरव्यू हमारे वेबसाइट पे होने चाहिए, ताकि जो भी हमारा वेबसाइट खोले वो विश्वसनीय लगे और एकदम ना उनके तोते उड़ जाए हमारा वेबसाइट देख के। समझ रहे हो हमारी बात को? आज रात को हम अपनी वेबसाइट को एक्टिवेट कर देंगे, और अगर भोलेनाथ ने चाहा तो ये सारे के सारे शिकार हमारे शिकंजे में होंगे। हमारी कंपनी का नाम टाइमलेस स्टोरीज है। हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया में 10 कंटेंट कंपनीज को हायर करेंगे, जिनका काम होगा हमारी रिलीज्ड बुक्स को इंडियन मार्केट में हैंडल करना, उन्हें मैनेज करना। इस प्रोजेक्ट का बजट 100 करोड़ रुपीस है, जिसकी वजह से हम हर कंपनी को 10 करोड़ रुपीस इंडिविजुअली एनुअल फीस पे करेंगे। हेलो पुष्पा जी। पुष्पा जी गुड मॉर्निंग। अभी व्यस्त है हम। कैसी हो आप? पुष्पा जी, हमारी चाय की उधारी कब तक मिलेगी? अगले साल। अगले साल मतलब कुछ दिन बाद? अरे नहीं, वो अगला साल जो कभी ना है। क्यों पुष्पा जी, सही बोला ना? बस ज्यादा मस्ती सूझ रही तुम दोनों को। अम्मा तुम्हारी चाय पीकर ना तो हम तो तुम पर एहसान करते हैं। पैसे हमको तुम्हें नहीं, तुमको हमें देने चाहिए। अरे पुष्पा जी, आप तो नाराज हो गए। हम तो ये कह रहे थे मैडम सर कब आ रहे हैं, उनके बिना मन नहीं लग रहा है थाने में। पुष्पा जी, इस थाने की रौनक ही चली गई है। सो तो है, हमें भी उनकी बहुत याद आती है, मगर क्या ही करें, डिपार्टमेंट ने बहुत जरूरी काम के लिए उन्हें भेजा है ना। मगर तुम लोग चिंता मत करो, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे।
हमने कहा मैडम सर से कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम थाना बहुत अच्छे से संभालेंगे। आप है। लेकिन पुष्पा जी, कोई तो हमें बता रहा था कि थाने की पूरी जिम्मेदारी मैडम से करिश्मा मैडम को देके गई है। उस नक्चड़ी महारानी को? अरे उनको तो बस 3 ही चीजें करनी आती है, चाबी घुमाना, डंडे चलाना और फिर टोपा उकाबे बोलना, बस। वरना बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिलाओ, चलो। पुष्पा जी, आपको दे रहा मैं बदनाम स्पेशल चाय। अरे वो तो हम हैं जो झेल रहे हैं उनको, वरना हमारी जगह कोई और सास होती ना, वो तो रोज फिर सिलवट्टे पे सर रख के उनका कूटती, मिक्सर में जूस बनाती, वॉशिंग मशीन में धोती। अब क्या बताए तुम, हमारे लल्ला के तो भाग ही भाग चमक गए। अच्छा, हमारे लल्ला के भाग चमक गए। ऐसी सुंदर, सुशील, संस्कारी, प्यारी बहू मिली है, बीवी मिली है। वो हम ऐसे आ रहे थे। चाय पियेंगे? ना पहले आप पुष्पा जी, आप डिसाइड कर लो। आप डिसाइड कर लो कि जो भाग हैं वो चमके हैं या फुटे हैं। हाँ। चुप है। ना मतलब क्या, आप एक तरफ हो जाइए। सेल्फ डिफेंस का हमारी तरफ से भी रास्ता ना क्लियर हो जाएगा, फिर क्या लड़ने का मजा आएगा। और गलती से हमारा बुद्धि बिगड़ गया फिर तो एनकाउंटर तो होते रहते हैं ना, उसमें क्या है, कभी गोली यहाँ से यहाँ लग सकती है। करिश्मा मैडम, क्या हुआ संतु, इतना हफिया का रही हो, क्या हुआ? करिश्मा मैडम, वो जो निशा वाली फ्रॉड कंपनी नहीं है, वहां से रिप्लाई आ गया है। क्या बात कर रही हो? सच में मैडम, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा हो गया। ये तो कहाँ से मिला है? जिस मेल आईडी से रिप्लाई आया है ना, वो 3 स्टेट में एक्टिव है, तमिलनाडु, गुजरात और यहाँ लखनऊ से। इसका मतलब रैकेट को एक नहीं 3 लोग चला रहे हैं? पॉसिबल है। अरे तो अब क्या करें मैडम? माँ, बस बिलोटे, बस। क्या बात है अम्मा, देखिए आप क्या लग रहे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। तो सुनिए, मीरा ने वीडियो में बोला है कि अपनी कंपनी के लिए जो हमें 10 कंपनियों का चुनाव करना है, वो 3-3 के ग्रुप में हम वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है? मैडम लेकिन 3 के ग्रुप में क्या है? चीते 3-3 लोग जब वीडियो कॉल पर बात करेंगे तो जेन्युइन लगेगा। मस्त समझाए हैं आप लोग हमको। पहला वीडियो कॉल जो है वो पुष्पा जी संभालेगी गुजरात से, बिल्ला संभालेगा तमिलनाडु से, और मीरा तुम बात करोगी उस जालसाज से। जितना लंबा बात कर सकते हो, जितना लंबा खींच सकते हो खींच दो, क्योंकि उस टाइम पे संतू करेगी लोकेशन ट्रेस, और जैसी लोकेशन ट्रेस होगा उस जालसाज को पकड़ेंगे हम। देखिए आप सब लोग हमारी बात सुनिए, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है। हम ये अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर ये मौका हमारे हाथ से गया तो सारे वो टोप आदमी जो इसके पीछे लगे हुए हैं, जो ठग रहे हैं लोगों को, वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप सब समझ रहे हैं हमारी बात को? ना मुंडी मत हिलाओ, मुंह से बोलो हाँ या ना। जी मैम। ओके। हमारी क्रिएटिव टीम ने 3 ऐसी कंपनीज को इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया है जिनकी प्रोफाइल्स हमें इंटरेस्टिंग लगे। सो लेट्स बिगिन। वीडियो कॉल शुरू हो गया। कनेक्ट करो, सबको कनेक्ट करो। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। होम मिसेज दीक्षा देसाई फ्रॉम गुजरात थी। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, कृष्ण
Tripathi Venkatesh Iyer. Hi everyone, I am Anupam Tripathi from Lucknow. ये है वो टोपा आदमी। करो उसका लोकेशन ट्रेस करो। और कितना टाइम लगेगा? बस 1 मिनट। हाँ सुनिए, हमारा बात सुनिए। इस टोपा से हमें सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है, पर एकदम सीधा सीधा सवाल नहीं करना, टेढ़े मेढ़े सवाल से पूछो। जितना टाइम ले सकते हो लो, जितना कॉल लंबा चलेगा उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। समझ हमारी बात को सबके सब। वेलकम एवरीबॉडी, हम लोग इंटरव्यू शुरू करें। लोकेशन ट्रेस हो गई। चीते, ये लैपटॉप लेके हमारे साथ चलो। बहुत बढ़िया संतू, धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारी कंपनी की प्रोफाइल देख ही चुकी है, हमारी कंपनी कई सालों से इस फील्ड में बिजनेस कर रही है। पूरे लखनऊ में हमारे जैसा पब्लिकेशन कहीं नहीं है। वी आर द बेस्ट और हमें ट्रांसलेशन किंग कहा जाता है। दुनिया की हर भाषा में किताब ट्रांसलेट कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड प्लान्स हैं हमारे। ओके। हमें लगता है अगर आपकी कंपनी इंडिया में हमारी कंपनी के साथ टाई अप करती है तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये आपकी कंपनी के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल डील होगी। प्लीज इसे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारी कैपेबिलिटी समझिएगा। आप कभी लखनऊ आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक वृंदावन चौक है। हाँ, पता है नहीं वृंदावन चौक, जवाहर रोड के आगे उंदे हाथ वाला में। हाँ, पाछड़ी तो रहते हैं हम, अपना नगर मानसिंह चौक के पाछड़। पता है, पता। आगे बढ़ो। पुष्पा जी, पर आपने तो कहा था कि आप गुजरात से हैं, आप गुजरात में रहती हैं ना? माने बंदा रहते वही है। आते जाते रहते हैं, पुस्का मार के उधर, पुस्का मार के इधर। मतलब अभी आप लखनऊ में हैं? No. देखो కొంచెం కన్ఫ్యూజన్। ये जो मैडम है दीक्षा बेन, वो गुजरात से है, गुजरात में है, लखनऊ में कैसे हो सकते हैं? मिनट, आपको कैसे पता चला? आप तो तमिलनाडु से हैं ना? अरे सेम बिजनेस, ट्रांसलेशन का सेम बिजनेस, तो थोड़ा కొంచెం मालूम है। मैडम ये चूहा को पता चल गया कि उसको फंसाने का चूहेदानी है, इसलिए वीडियो कॉल काट दिया। मैया का सासू मैया, हमें रास्ता दिखाओ। राइट मैडम, राइट। Stupid humans. माँ, ये क्या कर दिया आपने? हमने क्या किया? तुमको इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? क्यों बीच में बोल पड़े तुम? मैं ओवर एक्टिंग? आप ओवर एक्टिंग की दुकान हो, नहीं तो क्या? इसके पिछवाड़े वो नगर, वो सब बताने की क्या जरूरत थी? निशा, ये रहा तुम्हारा गुनहगार। यही वो इंसान है जिसने पता नहीं तुम्हारे साथ साथ ऐसे कितने लोगों को धोखा दिया और उनका जिंदगी बर्बाद किया। केम छो मजामा? बस हो गया। क्या हुआ? तुमको हम वो हवाई जहाज बनाएंगे। मैया कसम बता रहे कि जब जब तुम किसी को धोखा देने का सोचोगे भी ना, तो हमारा मार याद रखोगे। समझ लो हमारी बात को। जितना भी इसने पैसा ठगा है ना, ये तुम्हारा सारा पैसा देगा और उन सभी लोगों को पैसा देगा जिसका ये पैसा खा के बैठा है। थैंक यू मैडम, शब्द ही नहीं है मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। ये कौन से शब्द है? इनके गुजर जाने के बाद मैं तो बस अपना घर चलाना चाहती थी, 4 पैसे कमा के अपने घर का खर्च उठाना चाहती थी, अपनी सास की देखभाल करना चाहती थी। बस इसी लालच में आके मैं इन जैसे धोखेबाजों के जाल में पड़ गई। मुझे क्या पता था कि ये लोग हम जैसे जरूरतमंद शिकार की तलाश में रहते हैं और साइड इनकम का झांसा देके इतना बड़ा जाल फैलाते हैं। हर रोज ये लोग ना जाने हम जैसे कितने जरूरतमंदों को हड़प जाते होंगे, उनका फायदा उठाते होंगे। देखो बेटा, हम मानते हैं कि जरूरत इंसान की सूझबूझ पर पर्दा डाल देती है, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आसान पैसा जो होता है वो बड़ी मुश्किल साथ लेकर आता है।
इसलिए हमें ऐसे लालच और गलत इंसान उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। हमारे हाथ, हमारी किस्मत और हमारी मेहनत, यही 3 चीजें हैं जो हमारे हालात बदल सकते हैं। इसलिए हारिए ना हिम्मत, बिसरिए ना राह। यही एक मूल मंत्र है जीवन का, जो हर संकट से लड़ने की शक्ति देता है। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। अम्मा नहीं, शुक्रिया अदा किस बात का, यही तो हमारा काम है, सही का साथ देना और बुरे को हवालात में डालना। और आप सिर्फ हमें धन्यवाद मत कीजिए, ये हमारे अकेले के बस का बात नहीं था। हमारा जो टीम है महिला पुलिस थाना, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। तो आप इन सबका भी धन्यवाद कीजिए, बल्कि हम आपकी तरफ से इन सबको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। थैंक यू। ये आप सबके लिए।